सड़क सूनी थी। रात का सन्नाटा हर तरफ फैला हुआ था, जैसे कोई अनजानी ताकत हर किसी को चुप रहने का आदेश दे रही हो। हवा झोपड़ियों से सर्र से गुजर रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें छूकर आगे बढ़ रहा हो। लोहे के शटर खड़खड़ा रहे थे, मानो किसी ने उन्हें हिलाकर फिर से शांत कर दिया हो। दो लोग धीमी आंच पर जलते स्टोव के पीछे दुबके हुए थे। उनकी आंखों में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। पूर्वी ने एक डोसा पलटा। उसकी भौहें एकाग्रता में सिकुड़ी हुई थी। उसकी हर हरकत में एक अजीब सी सतर्कता थी। उसके बगल में श्रेया गली पर नजर रखे हुए थी। उसकी आंखें हर छोटी से छोटी हरकत को पकड़ने की कोशिश कर रही थीं। उसका हाथ अपने बैग से कभी दूर नहीं जा रहा था। बैग में कुछ ऐसा था जो उसकी सुरक्षा का साधन था। पूर्वी फुसफुसाई। उसकी आवाज हवा के ऊपर बमुश्किल सुनाई दे रही थी। कुछ दिखा? उसने पूछा। श्रेया ने अपना सिर हिलाया। नहीं, अभी नहीं। कुछ दिखा? अभी नहीं, पर वो आएगा जरूर। उसकी आवाज में एक अजीब सा विश्वास था। पूर्वी की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे देख रही हो। ये स्वांग, ये सामान्य होने का दिखावा उसे और भी असहज कर रहा था। खतरे के सामने कमजोर लग रहा था। उसे अपनी कमजोरी का एहसास हो रहा था। वो अपने दिल को अपनी पसलियों के खिलाफ एक उन्मत्त लय में धड़कते हुए महसूस कर सकती थी। हर धड़कन उसे और भी बेचैन कर रही थी। याद रखना, श्रेया ने जारी रखा। उसकी आवाज धीमी और जरूरी थी। वो कोड यूज करेगा। एक मसाला एक्स्ट्रा स्पाइसी, यही हमारा इशारा है। एक मसाला एक्स्ट्रा स्पाइसी, यही हमारा इशारा है। ये कोड वर्ड बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्वी ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। उसका गला अचानक सूख गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा। उसने अपने सिर के चारों ओर दुपट्टा ठीक किया, जैसे कि ये उसे कुछ सुरक्षा दे सके, उम्मीद करते हुए कि ये उसकी ठुड्डी में कंपकंपी को छुपा लेगा। उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। ये कोई मामूली काम नहीं था। ये एक बहुत बड़ा जोखिम था। महीनों से बन रही ये ऑपरेशन इसी एक एक्सचेंज पर टिकी थी। सब कुछ इस पर निर्भर था। इसी एक एक्सचेंज पर टिकी थी। अगर ये असफल हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, और अगर वो नहीं आया तो? पूर्वी की आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। पूर्वी ने आखिरकार पूछा। ये सवाल उसके सीने में एक गांठ की तरह था। ये सवाल उसके सीने में एक गांठ की तरह था। वो जानती थी कि इसका जवाब बहुत महत्वपूर्ण है। एक गांठ की तरह था। उसकी चिंता और बढ़ गई थी। वो आएगा। श्रेया की आवाज में आत्मविश्वास था। उसे वो चीज चाहिए जो हमारे पास है। वो जरूर आएगा, श्रेया ने कहा। उसके लहजे में कोई बहस की गुंजाइश नहीं थी। उसके लहजे में कोई बहस की गुंजाइश नहीं थी। सब कुछ तय था, गुंजाइश नहीं थी। अब बस इंतजार था। अनदेखा गली में सावधानी से खड़ी एक वैन में दो लोग मॉनिटर पर सीन को होते हुए देख रहे थे। दया, उसका भारी शरीर उपकरणों पर झुका हुआ था। उसने घुरघुराहट की। अच्छा कर रहे हैं फ्रेडी, उसने कहा। उसकी आवाज तारीफ से कर्कश थी। फ्रेडी, उसकी आंखें स्क्रीन से चिपकी हुई थीं, ने सिर हिलाया। बिल्कुल नेचुरल, किसे शक होगा? दया ने हंसते हुए कहा। उसकी छाती में एक धीमी गड़गड़ाहट। डोसा बेचने वालों पे किसी को शक नहीं होता। उसकी आंखें गर्व से चमक उठीं। ये ऑपरेशन परछाइयों और फुसफुसाहट का ये जटिल नाच बिल्कुल सीआईडी जैसा था। अंधेरे से एक आदमी निकला। उसका चेहरा एक हुडेड जैकेट से ढका हुआ था। उसकी चाल में एक अजीब सी रहस्यमयता थी, जैसे वो किसी गहरे राज को छुपा रहा हो। वो स्टॉल के पास पहुंचा। उसकी चाल धीमी और सोची समझी थी। हर कदम जैसे किसी योजना का हिस्सा हो। श्रेया तनाव में आ गई। उसका हाथ उसके बैग पर कस गया। यही वो पल था। उसकी आंखों में डर और संदेह साफ झलक रहा था। एक मसाला एक्स्ट्रा स्पाइसी। उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। आदमी ने कर्कश आवाज में कहा। उसकी आवाज सैंडपेपर जैसी खुरदरी थी, जैसे उसने बहुत कुछ सहा हो। पूर्वी का हाथ कांपने लगा जब वो डोसा लेने पहुंची। उसकी उंगलियां हल्के से कांप रही थीं, जैसे वो किसी अनजाने डर से जूझ रही हो। उसकी नजर श्रेया से मिली। दोनों की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो पल आ गया था, जैसे समय थम सा गया हो। एक तेज गति में श्रेया ने झपट्टा मारा। उसका हाथ आदमी की कलाई पर जकड़ गया। उसकी पकड़ में एक अजीब सी ताकत थी। सीआईडी, तुम गिरफ्तार हो। उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी। वो जोर से बोली। उसकी आवाज रात में गूंज उठी, जैसे पूरी दुनिया को उसकी बात सुननी हो।